हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रभु कितने दयालु हैं। उन्होंने हमें ऐसे कितने ही अवसर प्रदान किए हैं कि हम सब कुछ छोड़कर उनकी शरण प्राप्त कर लें। इस कली काल में भगवान ने मानव कठोर तपस्या तो क्या उपवास भी नहीं कर सकता, इसलिए भगवान ने मानव की सहूलियत के लिए व्रतों का पालन का इतना सरल उपाय हमें बताया है कि जिसका व्यक्ति पालन कर सके और उसका फल प्राप्त कर सके। ऐसी भगवान श्री हरि को प्रिय दिवस एकादशी यानी देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी आने वाली है 12 नवंबर मंगलवार को। प्रभु श्री हरि को प्रिय दिवस एकादशी व्रत की विधि को भी भगवान ने 3 चरणों में फलदायी विभक्त किया है कि जो व्यक्ति मध्याह्न में भोजन करे या संध्या काल में भोजन करे या फिर संपूर्ण एकादशी के व्रत का पालन करे। इस प्रकार किस प्रकार फलों का तीनों विधियों से व्रत करने वाले को किस प्रकार फल प्राप्त होता है, इसकी चर्चा हम अंत में करेंगे। भगवान श्री हरि श्री विष्णु को एकादशी दिवस अत्यंत प्रिय है क्योंकि एकादशी देवी अव्यक्त रूप से प्रकृति में ही विद्यमान है। मत्स्य पुराण में कहा गया है, एकावाश्यम न भुजन्य व्रतमेति वैष्णव, यानी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना निंदनीय है। एक दिन उपवास का पालन करना भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदायक होता है। यानी एकादशी के दिन उपवास करना भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। वही व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होते हैं। एकादशी और द्वादशी व्रत का पालन परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है। अपने आध्यात्मिक जगत में उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, ऐसा कृष्ण भावनामृत में कहा गया है। निष्ठापूर्वक एकादशी का व्रत करने से प्रभु श्री हरि श्री कृष्ण की शरण प्राप्त होती है। प्रभु इतने दयालु हैं कि यदि अनजाने में ही कोई एकादशी व्रत का पालन कर ले तो उसके समस्त पाप उसी समय जलकर नष्ट हो जाते हैं और वह सरलतापूर्वक आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। यानी हम अनजाने में भी यदि एकादशी के दिन एकादशी व्रत के नियमों का पालन करते हैं तब भी प्रभु हमें उसका फल प्राप्त प्रदान करते हैं। और एकादशी जब कार्तिक जैसे श्रेष्ठ माह में आए तो इसके पालन करने में कितना ही पुण्य मिलेगा। यानी 12 नवंबर को आने वाली देव उठनी एकादशी जब भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागृत होते हैं, उसे देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। और यह चातुर्मास का आखिरी महीना होता है जिसमें भगवान श्री हरि श्री विष्णु 4 मास की योग निद्रा से बाहर आते हैं। और आज ही के दिन देवी तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह हुआ था। इस दिन एकादशी व्रत का पालन कर माता तुलसी और भगवान शालिग्राम यानी भगवान विष्णु का विवाह भी कराया जाता है। इसी व्रत की पौराणिक कथा और महात्म्य को हम जानेंगे। यह एकादशी 12 नवंबर को पड़ेगी और इसका पारण होगा 13 नवंबर को 6:52 से 10:24 के बीच में। व्रत का पारण करना उत्तम रहेगा। यह वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी है, अक्षय फलदायिनी है। इस दिन भगवान की योग निद्रा से बाहर आते हैं। यह एकादशी अत्यंत विशेष है, इसलिए इसके विषय में स्वयं भगवान कहते हैं, मत्स्यने मदुत्थाने मदपार्श्व परिवर्तने फलं मूलं जलाहारे हृदय शल्यम मामं पर्षये। अर्थात शयन एकादशी या उत्थान एकादशी पार्श्व परिवर्तन पर फल मूल जल ग्रहण करने वाला व्यक्ति मेरे हृदय को मानो भालों से भेद देता है। जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसके घर में तीनों लोगों के सभी तीर्थ आकर उपस्थित हो जाते हैं। तो इतना प्रिय है भगवान श्री हरि को एकादशी, और यह एकादशी वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी होती है। तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह एकादशी व्रत का पालन करे। भगवान श्री हरि श्री विष्णु
या जिस भी नाम का आप जाप करते हैं उस नाम का अधिक से अधिक जाप करें। भगवान श्री हरि, श्री विष्णु, श्री कृष्ण के नामों का जाप करें। जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने, अश्वमेघ यज्ञ तथा उपजाऊ भूमि, स्वर्ण इत्यादि दान करने का फल मिलता है। वह व्यक्ति अपने साथ साथ 10 पीढ़ियों का भी उद्धार करता है। इस दिन से भीष्म पंचक व्रत भी प्रारंभ होता है। इसी दिन तुलसी जी के विवाह के बाद सभी मांगलिक कार्य भी प्रारंभ होते हैं, यानी यज्ञ, विवाह, जो कि चातुर्मास में रुके हुए कार्य होते हैं, सभी मांगलिक कार्य इस दिन से प्रारंभ हो जाते हैं। एकादशी देवी अव्यक्त रूप से इस धरा पर उपस्थित है। इस व्रत को करने से हम सीधा भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं। इस व्रत की एक कथा पद्म पुराण में आती है, जिसका हम श्रवण करेंगे। इस कलयुग में कठोर तपस्या की आवश्यकता नहीं है। एकादशी के पालन से ही भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण के प्रेम को पाया जा सकता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री हरि कहते हैं कि जिस प्रकार देवताओं में श्री कृष्ण, देवियों में प्रकृति, वैष्णवों में शिव, वर्णों में ब्राह्मण, व्रतों में उसी प्रकार व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है। तो पद्म पुराण में एक कथा आती है कि एक नगर था और उसमें भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर था। वहाँ के निवासी, नगर के निवासी प्रातःकाल और सायंकाल मंदिर में जाते और घी की धूप बाती करते। वही मंदिर में एक चूहा भी रहता, जो कि मंदिर में घी का दीपक बुझने के बाद उसमें बची हुई बाती और घी को खाकर अपना पेट भरता। एक दिन वह चूहा भूख से व्याकुल हो रहा था, किंतु उस दिन उसे खाने के लिए इधर उधर कहीं कुछ नहीं मिला और वह मंदिर के भीतर आया। किंतु उस दिन सभी लोग आरती के लिए खड़े हो रखे थे और मंदिर की जो बाती थी वह जल रही थी, बुझी हुई नहीं थी। मूषक चूहे भूख से इतना पीड़ित हो रहा था कि उससे सहन नहीं होती, उसने जलती हुई बाती को अपने मुंह में रख लिया। जलती हुई बाती को ही खाने लगा, जिससे उसका मुंह के साथ साथ उसका शरीर भी जलने लग गया और जलन के कारण वह इधर उधर भागने लगा, फड़फड़ाने लगा, जिससे वह मंदिर के चारों ओर घूमने लगा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। और भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण के मंदिर के बाहर कार्तिक मास की एकादशी के दिन उसकी मृत्यु हुई। तब प्रभु ने सोचा कि इसकी मृत्यु में एकादशी के दिन मेरे मंदिर की परिक्रमा करते हुए हो रही है। और भगवान श्री हरि, श्री विष्णु ने उसे मोक्ष की प्राप्ति करी, यानी अनजाने में उस मूषक ने किसी और के द्वारा जलाए गए दीपक को अपने मुख में रखकर भगवान की आरती तथा प्रदक्षिणा करी, जो कि उसने अनजाने में किया था और प्रभु ने उसे उसका भी फल दिया। यदि अनजाने में की हुई आरती या प्रदक्षिणा का फल मोक्ष मिल सकता है, तो हम मानव एकादशी का व्रत सब तरह से सहज होते हुए हमें एकादशी का व्रत क्यों नहीं रखना चाहिए। हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। देवी तुलसी की पूजा कर, उनके सम्मुख दीपक जलाकर भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण के नामों का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार जब युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण को एकादशी की चर्चा करते हैं, तब भगवान ने कहा था कि हे राजन, आपने देव उठनी एकादशी को जानने की जिज्ञासा दिखाई है। इसी प्रकार एक बार नारद मुनि ने भी लोक कल्याण हेतु ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में पूछा था। उस समय ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से जो कहा था वही मैं आपको कहता हूँ। युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जब चर्चा हो रही है, युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से इस विषय में पूछते हैं, देव उठनी एकादशी के विषय में। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल में आने वाली देव उठनी एकादशी को देवोत्थान, प्रबोधनी, उत्थान के नामों से पुकारा जाता है। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली है। अंत में उन बुद्धि जीवियों को मुक्ति प्रदान करती है जो प्रभु की शरण में आते हैं। इस एकादशी के दिन मध्याह्न में भोजन करने वाले के पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संध्या काल में भोजन करने वाले के 2 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और संपूर्ण एकादशी का उपवास करने वाले के पिछले 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के व्रत का विधान है कि हमें संपूर्ण दिवस, यानी हमें एकादशी के संपूर्ण दिवस अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए।
यदि संभव ऐसा संभव ना हो तो हमें एकादशी उपवास, प्रसाद या फिर फल मूल इत्यादि लेकर व्रत का पालन करना चाहिए। अगर कोई इस दिन विधि विधान से थोड़ा सा भी पुण्य कर्म कर लेता है तो उसे सुमेरु पर्वत के समान पुण्य प्राप्त हो जाता है। किंतु जो मनुष्य शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करता, वे चाहे जितना भी सुमेरु पर्वत के समान पुण्य कर ले फिर भी पाप का अधिकारी रहता है। जो व्रत के दिनों की उपेक्षा करता है, जो शास्त्रों की आलोचना करता है, जो दूसरी स्त्री का भोग करता है, जो अपने लिए किए गए सेवा कार्यों की सराहना नहीं करता है, धोखा देता है, ऐसे व्यक्ति चाहे कितने भी धार्मिक कार्य कर ले, सुमेरु पर्वत के समान धार्मिक कार्य कर ले, फिर भी वह किसी भी जाति का हो, वह पाप का ही अधिकारी रहता है, वह पापी ही रहता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री हरि को प्रिय इस एकादशी दिवस के महात्म्य को हमने जाना। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ है, जिसके करने से हमें तुलसी देवी के सम्मुख बैठकर घी का दीपक जलाकर तुलसी यानी देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी मैया के सम्मुख घी का दीपक जलाकर उन्हें लाल चुनरी अर्पित कर कर उनकी आरती कर देवी तुलसी की आरती करनी चाहिए, उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए और कम से कम 4 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि श्री विष्णु का ध्यान करके हमें माला जाप करनी चाहिए। हम जिस भी नाम का जाप करते हैं या जिस मंत्र का जाप करते हैं उसके देवी तुलसी के पौधे के सम्मुख बैठकर उस मंत्र का, उस नाम का जाप करना चाहिए और भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के अधिक से अधिक नामों का श्रवण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन शास्त्रों में यह भी विधान है कि जागरण करने, रात्रि में भगवान विष्णु के भजन करने या रात भर भजन करने, संध्या कीर्तन करने आदि का भी विधान है, जिसका हमें अक्षय पुण्य फल मिलता है। यानी एकादशी व्रत सब तरह से सुखदायी, पुण्य प्रदान करने वाला व्रत है। इसलिए मानव जीवन में कोई अन्य व्रत करे या ना करे, हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे हमें भगवान श्री हरि कृष्ण श्री विष्णु की शरण प्राप्ति हो सके। देवउठनी एकादशी के बाद भगवान श्री हरि श्री विष्णु 4 मास की योग निद्रा के बाद पुनः अपने क्षीर सागर में अपने इस धराधाम पर होने वाले मांगलिक कार्यों को सुचारू करते हैं। तो इस प्रकार एकादशी व्रत का महात्म्य शास्त्रों में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से तथा उससे मिलने वाले पुण्य फलों के विषय में महाराज युधिष्ठिर को बताया है। तो इस कलिकाल में हमें एकादशी का व्रत हर तरह से करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में करना चाहिए। इस प्रकार कथाओं की श्रृंखला में बने रहिए। आज की कथा आपको कैसे लगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।